विक्रम बेताल की कहानी भाग 13। अपराधी कौन। बनारस में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। बहुत सुंदर थी, जो देख ले तो देखते ही रह जाए। उसका प्यारा सा नाम था लावण्यवती। लावण्यवती रोज की तरह अपने पति के साथ एक दिन फिर वे अपने महल के ऊपर छत पर सो रही थी कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। कुछ देर के बाद पति जगा। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह इधर उधर बहुत खोजा पर कहीं उसकी पता नहीं चला। हरिदास बहुत दुखी हुआ और अपने मन को कठोर किया और वो मरने के लिए तैयार हो गया। गांव के कुछ लोग ने देखा कि हरिदास अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो गया है, तो गांव के कुछ बुजुर्ग ने हरिदास को समझाने लगे। समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपककर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था, वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है। राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। यह सुनते ही बेताल मुस्कराया और बोला है, राजन, आपका तो जवाब तो सही है, लेकिन अपने तो बच्चन तोड़ी है, तो मैं अब चाला फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम न थकता न झुकता, फिर चढ़ा उस पेड़ पर और बेताल को अपने कंधे पर डालकर आगे बढ़ गया। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इससे हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले भाग में विक्रम और बेताल के साथ।